हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने फूड न्यूट्रिशन में राइबोफ्लेविन की कमी से होने वाले रोगों के विषय में अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम विटामिन B3 के विषय में पढ़ेंगे, जिसे विटामिन B3 को कई नामों से जाना जाता है। विटामिन B3 नियासिन या निकोटिनामाइड विटामिन के नाम से जानते हैं। इसे इसके अतिरिक्त और कई नाम से जानते हैं। विटामिन B3 को निकोटिनामाइड, निकोटेनिक एसिड, एंटीपेलाग्रा, नियासिनामाइड, पेलाग्रा रोधी विटामिन इत्यादि बहुत सारे नामों से जानते हैं इसको। सीधी सी बात आप जानिएगा, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, इसलिए इसको एंटीपेलाग्रा भी कहते हैं, नियासिन भी कहते हैं, निकोटिनामाइड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके नाम हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे नियासिन के गुणधर्म, इनकी विशेषताएं क्या क्या है। तो ठंडे जल में या कम, जबकि गर्म जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और नियासिन सफ़ेद रंग का रवेदार पदार्थ होता है। थर्ड है, नियासिन स्वाद में कसैला होता है। फोर्थ है, 120 डिग्री के तापक्रम को सह सकता है, जबकि 120 डिग्री से जब तापक्रम अधिक होता है तो ये नष्ट हो जाता है। इसके बाद है, अम्ल क्षार के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। किसकी कमी से? ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड के कमी से पेलाग्रा रोग होता है। 60 mg ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड लेने से 1 mg नियासिन की प्राप्ति होती है। अगर आपसे पूछा जाए, अक्सर प्रश्न किया जाता है कि नियासिन का संबंध निम्नलिखित में से किस एमिनो एसिड से है, तो आपका आंसर आएगा ट्रिप्टोफैन। ठीक है, जब आप 60 mg ट्रिप्टोफैन ग्रहण करते हैं, ट्रिप्टोफैन क्या है? अमीनो एसिड है ना। जब हम आवश्यक एमिनो एसिड पढ़ा रहे थे आपको, तो उसी में बताए थे, प्रोटीन वाले चैप्टर में जा करके देख लीजिएगा एक बार। तो जब आप 60 mg ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड ग्रहण करेंगे, तो वहाँ से आपको 1 mg नियासिन की प्राप्ति होगी। ठीक है, और ट्रिप्टोफैन को नियासिन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे विटामिन हैं जो कि सहायक होते हैं। यहाँ आपको बताया गया कौन कौन है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, इतने विटामिन मिल करके ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड को किस में बदलते हैं? नियासिन में बदलते हैं। कहाँ परिवर्तित करते हैं? यकृत में परिवर्तित करते हैं। क्लियर है? इतना आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो, नहीं समझ में आया तो बताइएगा। वैसे हमने कोशिश करी है कि आपको बिल्कुल हैंड राइटिंग में क्लियर शब्दों में लिख करके आपको नोट्स हमने प्रोवाइड कराने की कोशिश की है, जिससे कि आपको समझने में या नोट करने में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। इसके बाद है नियासिन के कार्य। नियासिन के कई कार्य होते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि प्रोटीन, कार्बोज और वसा के चयापचय में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही शारीरिक विकास में विटामिन B3 सहायक होता है। यह आंखों की स्वास्थ्य के लिए यूजफुल है। NAD का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जानते रहिए। निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, NAD का फुल फॉर्म है NADP, निकोटिनामाइड एडेनिल डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। एक कोएंजाइम है। NAD और NADP क्या है? एक कोएंजाइम है जो विटामिन B3 से संबंधित होता है। यहाँ पूछो प्रश्न कैसे आएगा, तो प्रश्न करता है कि कौन सा ऐसा कोएंजाइम है जो विटामिन B3 से संबंधित है। तो आपको याद रखना होगा NAD तथा NADP। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि
कोएंजाइम का और NADP कोएंजाइम का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगला कार्य इसका है B3 वसा ग्लूकोज के संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, ये इसके कार्य हैं। देखिए हमने आपको टू द पॉइंट पढ़ाया जो एग्जाम में प्रश्न किया जाता है। ठीक है, एकदम पॉइंट करके हमने आपको एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा और इसका रिवीजन कर लेंगे तो आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से हमने आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत सरलतापूर्ण तरीके से, जितना सरल से सरल तरीके से आप सीख सके। ठीक है, अगला है नियासिन की कमी का प्रभाव। नियासिन की कमी से क्या इफेक्ट पड़ता है मानव के शरीर पे। द मोस्ट बी इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक जो प्रश्न है कि 3D रोग किससे होता है। TGT, PGT, LT, JIC और ग्रेजुएशन, नेट, लगभग हर एग्ज़ाम में अगर फूड एंड न्यूट्रिशन का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो टेट हो, सुपर टेट हो, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर सिलेबस में ज़रा सा होम साइंस टच है या फिर फूड एंड न्यूट्रिशन टच है तो वहाँ अक्सर करके 90% उम्मीद रहता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। कहने का मतलब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि 3D रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो 3D का मतलब पहले क्या होता है आप ये समझ लीजिए। 3D का मतलब होता है 3D। डी से देखिए, एक डायरिया, एक डर्मेटाइटिस और तीसरा है डिमेंशिया। डी से हुआ ना। तो 3D रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। अगर आप भूल जाए तो आप बस याद रखिएगा 3 को। 3D पूछ रहा है, 3D 3 याद रखिए, B में 3 जोड़ दीजिए। ठीक ना, विटामिन B में यही 3 उठा करके जोड़ दीजिए, आपको याद हो जाएगा कि B3 की कमी से 3D रोग होता है। क्लियर है ना। अच्छा, नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा क्या है, ये त्वचा से संबंधित रोग होता है। ठीक है, और ये नियासिन की कमी से 3D रोग होता है डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया। डायरिया का मतलब होता है अतिसार, डर्मेटाइटिस का मतलब होता है त्वचा संबंधी समस्या, डिमेंशिया का मतलब होता है पागलपन हो जाना, मतलब मानसिक रूप से अक्षम हो जाना। ठीक है, अगर इन तीनों कंडीशन, पहले डायरिया हुआ, फिर डर्मेटाइटिस हुआ, फिर डिमेंशिया हुआ, लेकिन फिर भी अगर सही इलाज व्यक्ति का नहीं होता है अगर, तो एक चौथा डी हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा गया कि 4D हो जाता है। उस 4D का क्या मतलब होता है, डेथ। मतलब अगर इस कंडीशन पे आकर के व्यक्ति का सही ढंग से इलाज नहीं कराया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है। इसके साथ साथ नियासिन की कमी से आंतों में अल्सर भी हो जाता है। ठीक है, आंतों में अल्सर हो जाता है। अल्सर का मतलब घाव हो जाता है आंतों में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का आपको सेक्शन बहुत पसंद आया होगा, और पसंद का मतलब ये है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। टू द लाइन हमने पढ़ाया है, पॉइंट पढ़ाया है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।